अंकित मेरे को अनम्यूट कर देना। सर आवाज नहीं आ रही है अंकित सर। मैं अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। गुड इवनिंग, थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, फिर आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी सेटिंग कर रहे हैं। अच्छा ओके, थैंक यू सर। ओके, जब तक हम लोग 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी सबका, तब तक डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीजों को। वैसे कैसे रही आप लोगों के पिछले 3 दिन की मीटिंग्स? पिछले 3 दिन कैसे रहे ट्रेनिंग के? बहुत अच्छे मैम। बहुत अच्छा। ओके, चलिए फटाफट बता सकते हैं कौन ने क्या लर्निंग ली, कौन सी एक चीज सीखी करेगा? अगर चाहे तो हाँ, कौन सी चीज थी जो लगी कि ये मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा कर सकती है? फर्स्ट तो आपका मोटिवेशन की, एक तो अपने आप को कभी को किसी से कम मत समझो। ओके ओके, राइट। इतना ट्रस्ट करो कि कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। और अगर कुछ करना चाहते हो तो इस पे इतना डिस्प्रेस होके करो कि ताकि हम लोग पीछे ही नहीं हट सके। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अच्छा चलिए, ये आप लोगों ने जो भी चीजें सीखी इसमें से कौन कौन सी चीज क्या थी, कैटेगराइज करेंगे जरा? कौन सी चीज थी जो आपके एटीट्यूड को बिल्ड करने में हेल्प कर रही है, कौन सी चीज करेगी और कर रही है, कौन सी चीज थी जो स्किल है जो आपको लगता है कि आज मेरे पास में कम है बट प्रैक्टिस से मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ? और नॉलेज क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? मैं आज इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, आज का एक बार मैं बता दूं शेड्यूल आपको। आज हमारे साथ में हैं कीर्ति सारथी सर, जो कि फेबिना के सीईओ हैं, उसके साथ साथ में फेबिना जागृति फाउंडेशन में वन ऑफ द डायरेक्टर हैं। और हम लोग आज आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको रिपोर्टिंग भेजनी है, क्या करना है। जो कीर्ति सर की एक्सपर्टीज है वो उसके ऊपर बात करेंगे आज। बट बात शुरू करने के लिए, इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, मीटिंग को शुरू करने के लिए कल जो टॉपिक छूट गए थे मैं उससे स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे ये टॉपिक क्लोज होंगे कीर्ति सर अपना पूरा जो ट्रेनिंग है आपको वो बताएंगे। अच्छा, कीर्ति सर का नॉलेज बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने काफ़ी अलग अलग फील्ड में काम किया है। मैं चाहूँगी कि वो अपने बारे में खुद बताएं और खुद अच्छे से एक्सप्लेन करें कि उन्होंने किस किस फील्ड में काम किया है। बट आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, उन्होंने जो है मीडिया में काम किया है, हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों पे काम किया है। तो डिटेल में सर बताएंगे, शायद मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो आप लोगों को उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और तब तक हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक पे जो कल छूट गया था, वो था स्किल, एटीट्यूड एंड नॉलेज। क्या होता है और किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले किस चीज का होना जरूरी होता है? कोई एक्सप्लेन करेगा? फिर मैं बाद में वो करूंगी। तब तक नॉलेज मैम। नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत। सबसे पहले नॉलेज, उसके बारे में जो भी काम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी, ओके, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो हमारे पास रहेंगी तभी हम लोग उसको मतलब आगे बढ़ के कुछ अच्छा कर सकते हैं। ओके ममता जी। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी कह रहे हैं कि नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है, बस एक बार बोल दें कि नॉलेज। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि अप्रोक्स आप में से कितने लोग कह रहे हैं कि नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। एटीट्यूड, मेरे हिसाब से एटीट्यूड जरूरी है। ठीक है जरूरी है। मैम ओके मैम मेरे हिसाब से डिजायर बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस भी जरूरी है मैडम, कॉन्फिडेंस जरूरी है। ओके मैम, हाँ, इन सब चीजों के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी चाहिए ओके ओके, ताकि सामने वाला अट्रैक्ट हो सके। ठीक है। ओके, अभी मैं एक चीज, और मैम वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, ओके, कम्युनिकेशन बोल सकते हैं हम लोग। हाँ मैम, इसके साथ इंटरपर्सनल स्किल बोल सकते हैं इसको, कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से डेयरिंग जरूरी है, जिसमें डेयरिंग कुछ भी कर सकते हैं। डेयरिंग, डेयरिंग जरूरी है। ओके, डेयरिंग क्या है वैसे? डेयरिंग क्या है? स्किल है? मैडम, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पर। आई गेस एटीट्यूड होगा। ओके ओके, चलिए आज मेरे पास में एक चीज के ऊपर लिखा हुआ नहीं है, बट मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहूंगी और ये सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा 2006 में एक कोर्स हुआ था 1 साल का, जिसमें हर एक महीने में हम लोगों को अलग सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग दी जाती थी। और उस समय मेरे सामने जो चीज़ आई थी वो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग थी। उसमें उन्होंने बताया था कि इंटरनेशनली
पूरी दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है और जो राइट है वो क्या है, तो उसमें 3 चीजें आती हैं। पहली चीज आती है कम्युनिकेशन, जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल, दूसरी चीज आती है टोन ऑफ वॉइस और तीसरी चीज आती है नॉलेज। उस टॉपिक पे मैं बाद में बात करूंगी, अगर मैं भूल गई तो मुझे याद दिलाना कि वो उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल जो हमारे पास में स्क्रीन में चीजें हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। किसको लगता है कि अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो एटीट्यूड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? किसको लगता है स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? किसको लगता है नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? एटीट्यूड सबसे एटीट्यूड बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है। एटीट्यूड क्या होता है? वे ऑफ लुकिंग, आपका जो देखने का नजरिया है, किस तरह से आप क्या किस एटीट्यूड से देख रहे हो चीज, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं मैं कर सकती हूँ, इससे भी किसको भी एटीट्यूड बोल दे ना मैडम। हाँ जी, मैं ये चीज कर सकती हूँ, इसका कॉन्फिडेंस होना भी एक एटीट्यूड है ना। सबसे ज्यादा नॉलेज है। नॉलेज है। ओके, एंड कमिटमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो आप करोगे उसमें कमिटमेंट देना भी जरूरी होता है। जी हाँ जी, हाँ बोलिए। मैम, और एटीट्यूड से क्या होता है कि अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मालूम भी नहीं होगी उस चीज में, तो हम उसको मतलब फेस करके अच्छे से हैंडल कर सकते हैं उसको। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। देखिए सबके अपने मत है इस बारे में, तो हम में से कोई भी गलत नहीं है और हम में से कोई भी सही नहीं है। रजनी मैम, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी प्लीज। हाँ ठीक है, अभी बहुत से लोगों ने बोला एटीट्यूड मैटर करता है, बहुत से लोगों ने बोला नॉलेज करता है, कुछ लोगों ने बोला स्किल्स भी करता है। अभी मतलब कि एक मिला जुला आंसर हम लोगों के पास में आया, सबके अपने अपने तर्क थे, सबकी अपनी अपनी मेजोरिटी थी, प्रायोरिटी थी कि क्या चीज होनी चाहिए। जी अभी मेरा एक सवाल है सबसे, अगर आप एक बुक पढ़ते हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी सर मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ पहले। अभी मान के चलते हैं कि आपने है ना एक बुक पढ़ी, आपको तैरने की नॉलेज आ गई, स्विमिंग की नॉलेज आ गई, क्या उसकी बदौलत आप स्विमिंग का कोई कंपटीशन जीत सकते हो? आपने एक बुक पढ़ के किसी भी चीज की बहुत अच्छी नॉलेज ले ली, पर क्या आप इसके लिए एक्सपीरियंस को एंड तक खत्म कर सकते हो? नो सर, एक्सपीरियंस जरूरी है। बहुत से लोग जो समझ रहे होंगे कि नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे यस मैम बोलिए। प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। रजनी मैम आप कंटिन्यू करिए। ओके ठीक है। देखिए सबसे पहली जो चीज है, तीनों चीजें आपस में एटीट्यूड एक ऐसी चीज होती है जो इंसान का नेचर होता है, या उसका एक, जैसे मैंने अपने बारे में बोला था कि मुझे डर नहीं लगता, ये मेरा क्या है? एटीट्यूड है। अगर इस एटीट्यूड को कोई दूसरा सोचे कि वो भी अडॉप्ट कर ले, तो क्या बहुत आसानी से अडॉप्शन हो पाएगा? रियलिटी क्या है? नहीं। नो मैम। ठीक है, नहीं हो सकता। एटीट्यूड जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो ऐसे ही कोई adopt नहीं कर सकता, ठीक है। मगर लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या है? दिल्ली बम्बई कॉलेज। लर्निंग क्या है? स्किल है या एटीट्यूड है? स्किल है मैडम, स्किल। लर्निंग एटीट्यूड भी है, स्किल भी है। जब तक मेरी सीनियर सुरेखा मैम हमेशा एक चीज बोलती हैं, फेक इट टिल मेक इट। ठीक है, लर्निंग मेरा एटीट्यूड है, ठीक है, क्योंकि मुझे सीखना बचपन से बहुत पसंद है। किसी को सीखना पसंद नहीं है, बट उसको पता है कि जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं जा सकता। तो उसने क्या किया? लर्निंग के ऊपर स्किल डेवलप करना शुरू किया, लर्निंग की प्रैक्टिस करना शुरू किया। स्किल से धीरे 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 चीजें, एक बार जब आप कोई चीज को बहुत ज्यादा बार बार प्रैक्टिस करने लगते हो, वो आपका नेचर बनने लगता है, उसको आप अडॉप्ट करने लगते हो, तो वो बाद में जाके आपका एटीट्यूड में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें दोनों हैं, एक है एटीट्यूड है, ठीक है, और एक है अडॉप्ट करके आप उसको अपना स्किल के थ्रू अडॉप्ट करके आप उसको एटीट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑनेस्टी जो है ये एक एटीट्यूड है।
मगर इंसान अगर अच्छे लोगों के साथ में रहने लगे, उसकी प्रैक्टिस करना लगे, तो ऑटोमेटिक वो पहले स्किल में था क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उसको सीख रहे हैं, तो वो स्किल में आ रहा है। धीरे 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 आपका नेचर बन जाएगा। बात आती है नॉलेज। नॉलेज बहुत जरूरी है, मगर नॉलेज बहुत ज्यादा काम नहीं आता। अगर नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, यस। आप ऐसे कई सारे लोगों को जानते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग मिले हैं मुझे जिनके पास में भर के नॉलेज है, बट उस नॉलेज का इस्तेमाल करना नहीं आता। लेकिन सबके साथ ऐसा इम्पॉसिबल, उसमें कुछ ही लोगों को आप गिन सकते हैं। सबको कहने में इसमें हम सबको आप ऐसे नहीं। हम तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बट तीनों चीजों का काम करने का तरीका अलग अलग है। नॉलेज अगर है और उसको आपको कन्वर्ट करना नहीं आता अपने स्किल में या अपने एटीट्यूड के थ्रू उसको दिखाना नहीं आता, तो नॉलेज की वैल्यू खत्म हो जाती है। नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो धरा में है। देखिए, सबसे पहले जो चीज अगर ये नॉलेज वाला जो पिरामिड है, इसको अगर हटा दें तो एटीट्यूड और स्किल दोनों काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये धरा में है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बात की उसके इस्तेमाल की, मैंने बात की उसको किस तरीके से कन्वे करना है उस चीज की, मैंने बात की उस नॉलेज को यूटिलाइज करना है उस चीज की, मैंने बात की उस नॉलेज को किस तरीके से आपने इंक्रीज करना है उस बात की। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो इस पिरामिड का सबसे मेन धरा है, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो बनाया है इस पूरे त्रिकोण में, वो नॉलेज है। मगर नॉलेज को जब तक आपने उसको बढ़ाया नहीं, अपने स्किल में कन्वर्ट नहीं किया, तो वो नॉलेज आपके कोई काम नहीं रह जाएगा। आपका अगर एटीट्यूड जो है वो बहुत गंदा है, आपका मतलब लोगों के साथ में बिहेवियर बहुत गंदा है, आपको कॉपरेशन नहीं आता और नॉलेज आपके पास में बहुत अच्छा है, सो वो भी नॉलेज कोई काम नहीं आता। तो सिंपल सी चीजें, नॉलेज की अपनी वैल्यू है, मगर एक चीज, एक स्टडी कहती है इंटरनेशनली कि हम जब किसी के साथ में कम्युनिकेट करते हैं तो हमें नॉलेज का जो हम उपयोग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7% ही होता है। ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहां पर जब हम किसी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो नॉलेज जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, होगा तभी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तभी आपका टोन ऑफ वॉइस बहुत अच्छा होगा। आज मैं आप लोगों से इतने दिलेरी से क्यों बोलती हूँ कि आप लोग सवाल पूछिए, इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मेरे पास में नॉलेज है, नॉलेज को एक्सप्रेस कर। हर एक ब्रांच से मीटिंग चल रही है। एक सेकंड, आप लोग अगर अपने आप को म्यूट कर लेंगे। चलिए साथी सर, एक काम करते हैं, आपकी ट्रेनिंग पहले कर लेते हैं, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो लास्ट में भी हम इसको कर सकते हैं क्लियर। जी मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाहता था जी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, किसी भी तरीके का काम करते हैं, वो आपको या तो इसलिए मिलता है क्योंकि आपकी काबिलियत है, आपकी एबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी है वो काम करने की। लेकिन जरा इस बात पर सोचिए कि वो कैपेबिलिटी आपकी बनी कैसे? क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड है, आपका एटीट्यूड आपको ही बताता है कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं ना, कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक शब्द यूज करते हैं, यार उसकी तो फितरत ही ऐसी थी इसलिए उसने ऐसा किया। मीन्स क्या, उसका एटीट्यूड ऐसा था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था, या फिर डिसाइड करते उसने जैसा काम किया होता है। आपकी नॉलेज आपको बताती है आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने बोला अगर आपको क्रिकेट खेलना है, आपको बैट पकड़ना नहीं आता तो आप खेल नहीं पाओगे। आपको स्विमिंग करनी है लेकिन आपको तैरना नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। आप नॉलेज कितनी भी ले लो पर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्किल एक ऐसी चीज होती है जो डे बाय डे इंक्रीज होती है, स्किल्स कभी डिक्रीज नहीं होती। आप हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग, आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलती रहती है। इसलिए जो आपका नॉलेज होता है वो किसी भी एबिलिटी और कैपेबिलिटी का आपका बेस होता है, उसके ऊपर में आपकी स्किल और एटीट्यूड काम करता है। अभी हमने देखा यहाँ पे 4 दिन से रजनी मैम ट्रेनिंग दे रही है, नो डाउट कि उन्होंने बहुत शानदार ट्रेनिंग दी। ठीक है, आप ये बताइए कि इस सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एक रिक्वेस्ट है कि सबको म्यूट कर दीजिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। नो वॉइस। एक सेकेंड, साथी सर आपको हम होस्ट बना रहे हैं और आप सबको एक बार म्यूट कर दीजिएगा, देन उसके बाद में प्रेजेंटेशन शुरू कीजिएगा। मैम अंजलि एक बार सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ एक सेकेंड, सारथी सर को होस्ट बना दें एक बार,
फिर वो प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। सर आप होस्ट हैं, अब आप म्यूट भी कर दीजिए सबको और उसके बाद प्रेजेंटेशन आपका शुरू कीजिए। बोल कर देना उस पर। हेलो, सब लोग अपने को म्यूट करो ना, क्या दिक्कत है यार? ये इतने दिन हो गए, अभी तो समझ जाना चाहिए। सब लोग म्यूट करो अपने आप। सर आप म्यूट कीजिए, आपका आवाज आ रहा है Right. बैकग्राउंड। कर दिया unmute. Hi, basically my name is Kirti Sathi. I am working as a CEO in Fabina. Basically, I am a psychologist. I started my career in 2007 as a psychologist in Delhi. तो 3 साल तक क्या हुआ, मैंने बहुत सोशल वर्क किया और काउंसलिंग्स की, पर कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि है ना बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बेसिकली हेल्प नहीं हो पा रहा। तो मैं थोड़ा सा अपना सोशल वर्क स्टार्ट कर दिया। मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कैसे मैं फेबिना से जुड़ा। फिर 2010 में आई मूव टू फिल्म इंडस्ट्री। I worked in Marvels, I worked in Red Chilli Shah Rukh Khan Private Limited, I worked in Marvels and Diamond Comics. आपने अभी देखा होगा आयरन मैन, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम्स, इन सब पे मैंने काम किया। शाहरुख खान की बहुत सी मूवीज पे मैंने काम किया, पोस्ट प्रोडक्शन मैंने संभाला। पर कहीं ना कहीं है ना मेरी लाइफ बड़ी रिलैक्सिंग थी, टाइम टू टाइम सैलरी आती थी, कोई चैलेंज नहीं था लाइफ में, कुछ ऐसा नहीं था कि लगे कि कुछ चैलेंजिंग मिले, कुछ ऐसा हैपनिंग मिले। और पर लाइफ बहुत लैविश थी, लग्जरियस थी। फिर कहीं ना कहीं मैंने एक बार फेबिना के बारे में पढ़ा और मेरी रजनी मैम से मुलाकात हुई, तो मेरे को पता चला कि वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है। अब उनका जो कॉन्सेप्ट था वो इतना अच्छा था, उन्होंने बोला कि साथी कि इंडिया में लोगों के पास में बहुत है ना टैलेंट है, ठीक है, और है ना उस टैलेंट को बाहर निकालना है, लेकिन अब वो लोग जानते नहीं कि किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, किस तरीके से अपने टैलेंट को यूज कर सकते हैं। फिर उन्हीं दिनों पैंडेमिक शुरू हुआ और कोरोना स्टार्ट हो गया। फिर हमने कोरोना लास्ट ईयर भी हमने कोरोना के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं किया था। इस बार रजनी मैम मेरे साथ बात ही कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से इंडिया में टैलेंट को यूज किया जाए। इस तरीके से देखिए ये प्रॉब्लम भी ऐसी कि अभी इसकी पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा है, तो हमने सोचा कि लोग घर पे भी रहें, उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा कमा भी सके। तो हम ये कॉन्सेप्ट लेकर आए वर्क फ्रॉम होम का, जिसके अंदर में हमने वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे किस चीज पे फोकस किया, एटीट्यूड पे। आप में एटीट्यूड होना चाहिए काम करने का। काम हम आपको सिखाएंगे, काबिल हम आपको बनाएंगे, जो काम करना है वो लाकर हम आपको देंगे। आपको बस डेडिकेशन दिखाना है, आपका एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव कि मैं कर लूंगा, मेरे से होगा, और ये इजीली हो सकता है। अगर आप कहीं ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो वो चीजें नहीं हो पाती हैं और काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि 4 दिन की ट्रेनिंग में आपने सीखा हमारे पास में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस किस प्रोडक्ट्स पे आप काम कर सकते हो। मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स भी पढ़े, मैं ट्रेनिंग में आता था, अटेंड भी करता था, सुना। सब में बहुत, सब लोग बहुत एनर्जेटिक हो, सब में बहुत एनर्जी है, लेकिन आपने समझ लिया कि काम क्या करना है, पर वो आप तक कैसे पहुंचेगा और आप हमको कैसे बताओगे कि हम आपको ट्रैक कर पाए। इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है कि हमारी टीम आपको कैसे ट्रैक करेगी और आपको काम कैसे मिलने वाला है हमारी तरफ से। स्टार्ट करता हूँ। फेबिना ग्रुप, जैसा कि रजनी मैम ने भी बताया कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, इसके अंदर में आप लोगों को 4-5 प्रोडक्ट्स हमने बताए हुए हैं जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। कोई भी पर्सन, आप में से कोई भी 2 प्रोडक्ट ले सकता है, मिनिमम 2 प्रोडक्ट ले सकता है। उसके लिए मैं सजेस्ट भी करूंगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा समझेंगे कि मैं सब तरीके का काम कर लूँ तो पॉसिबल नहीं है, आपसे हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि आप जिस भी तरीके का काम करने वाले हो या जिस तरीके का प्रोडक्ट आप चूज करने वाले हो, उसकी जो टारगेट ऑडियंस होगी ना वो थोड़ा अलग होगी। क्योंकि अगर आप बड़ा बिजनेस चूज करते हो तो वो मोदी केयर की तरह उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं होने वाली, क्योंकि बड़ा बिजनेस ज्यादातर आपको एंटरप्रेन्योर्स मिलने वाले हैं, बिजनेसमैन मिलने वाले हैं। मोदी केयर में आपको हाउसवाइफ्स या कह सकते हैं कि डोमेस्टिक यूज की चीजें और वही लोग मिलने वाले हैं जो पारिवारिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और अगर आईटी में आप जा रहे हैं तो वो बड़ा बिजनेस के साथ सूट करता है। तो आप तक काम कैसे पहुंचने वाला है इसके बारे में डिस्कस करके आपको बताता हूँ। आपके पास में एक सपोर्ट टीम रहने वाली है जो आपको सपोर्ट करेगी पूरी तरह से। एक रिपोर्टिंग टीम रहेगी जो आपसे रिपोर्ट लेगी। कुछ टीम्स हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, उनको डिवाइड करने वाले हैं। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होने वाला है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा, रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या होगा, और आगे आपको क्या सपोर्ट मिलने वाला है। मैं बात करता हूँ एडमिन टीम।
हमारी एडमिन टीम में 3 लोग रहेंगे, अंकित नरवाल, शबनम और आकाश। इन लोगों ने आपको फोन भी किया होगा, आप इनके थ्रू आए भी होंगे। ये लोग आपको डेली मॉर्निंग में डेटा दिया करेंगे, ठीक है। ये डेटा एक्सेल में मिला करेगा, ये लोग आपको एक्सेल भी बताएंगे कि कैसे मैनेज करना है। जरूरी नहीं है कि आपके पास में कंप्यूटर या लैपटॉप होना जरूरी है। अगर आपके पास में मोबाइल भी है तो आप उस पर इजिली काम कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता काम कैसे करना है तो हमारी टीम उसको सिखाएगी आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। आप अंकित की टीम में हो सकते हैं, आप शबनम की टीम में होते हैं, आकाश की टीम में हो सकते हैं। ये रैंडमली हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन किसकी टीम में जाने वाला है। इसके बाद में एक हमारे पास में रिपोर्टिंग टीम रहेगी जो आपसे रिपोर्ट दिया करेगी। फॉर एग्जांपल किसी दिन आप काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है या आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम है पर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो दिव्या, सागर और सरवना आपकी हेल्प करेंगे इस चीज के लिए। अगर इन लोगों के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो रजनी मैम या आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे उस चीज के लिए। अब रिपोर्टिंग टीम, साबिना जागृति फाउंडेशन, जिसके अंदर हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। 3 तरीके के कोर्सेज चल रहे हैं और इन फ्यूचर हम और ज्यादा कोर्सेज भी लाने वाले हैं। अंकित, शबनम एंड आकाश इसको संभालेंगे। जो भी इन लोगों के साथ काम करने वाला है, जो भी इन लोगों के साथ में काम करने वाला है, वो अंकित, शबनम एंड आकाश को कांटेक्ट कर सकता है। जो लोग मोदी केयर पे काम करेंगे वो भी अंकित, शबनम और आकाश के साथ काम करने वाले हैं। इन्फोटेक पे जो लोग, जैसा कि मैंने कल सुना था कि कोई अपना इन्फोटेक के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, वो कुणाल और आकाश के साथ काम करेंगे, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। बड़ा बिजनेस के लिए हमारे पास में निखत है जो पूरी तरह से आपको हेल्प करेगी। इन सब चीजों को देखने के लिए रजनी मैम है, चित्रेश है और कीर्ति साथी, मैं खुद, जो आपको हेल्प करेगा। अगर आपका किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको काम करते हुए, कोई सपोर्ट चाहिए आपको एक्स्ट्रा, और साथ में दिव्या रहेगी हमारे साथ में, हमारी एचआर। अभी टीम क्या रहेंगी हमारी, हम 35 से 40 लोग एक टीम में रखेंगे। मींस अगर मैं अंकित की बात करूं तो अंकित के पास में 35 से 40 लोग होंगे जिनको अंकित लीड करेगा, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उनकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एक कोऑर्डिनेटर उनके साथ में होगा और एक एचआर होगी उसके साथ। जैसे कि मैं 3 एचआर का नाम दिया था, वो एचआर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे काम करने के लिए। अब आपको डेटा कैसे मिलने वाला है, मान लीजिए कि आपका पहला दिन था सुबह का। आपने बोला कि सर मेरे को बड़ा बिजनेस में काम करना है, किसी ने बोला कि मेरे को मोदी केयर पे काम करना है, किसी ने बोला कि मैं आईटी पे काम करना चाहता हूँ। चैट पे किसी ने मैसेज किया है। शब्द मैं थोड़ा सा लाउड बोलता हूँ अभी। तो आप मान के चलिए कि आज आपका फर्स्ट डे है और आज आपको डेटा मिलने वाला है। आपको डेटा के लिए एक एक्सेल शीट मिलेगी जो आपको ईमेल की जाएगी या आपके फोन पे भेज दी जाएगी। आप जिस चीज में भी कन्वीनियंट है, हो सकता है बहुत से लोगों के पास में कंप्यूटर ना हो या लैपटॉप ना हो तो अपने फोन से भी काम कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स मतलब जिन जिन चीजों पे हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स हो, इन्फोटेक का हो, बड़ा बिजनेस का हो, तो प्रोजेक्ट नेम में उनका नाम रहेगा। अब आपके पास में जो लीड आएगी वो उसी चीज से इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि हम कैंपेन करते हैं, ऐड लगाते हैं और भाई ऐड के अकॉर्डिंग हमारे पास में ऑडियंस आती है कि मेरे को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना था, मेरे को वेबसाइट बनवानी है, मेरे को बड़ा बड़ा बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको लीड मिलने वाली है। अच्छा, जिनको आवाज नहीं आ रही है, आई गेस मेरे को लग रहा है कि उनके नेटवर्क में थोड़ी सा इशू होगा, क्योंकि बाकी लोग मेरे को बता रहे हैं कि आवाज क्लियर आ रही है। एक बार अपना नेट चेक कर लीजिए कि उसमें नेटवर्क है कि नहीं है ठीक से। इस प्रोजेक्ट नेम में आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे जो कि पहले से आपको फीड मिलेगा। वहां पे आगे लीड का नाम लिखा होगा, उन लोगों के फोन नंबर होंगे, वो किस सिटी से बोल रहे हैं वो होगा, ईमेल एड्रेस भी होगा, किस डेट को आपको असाइन किया जा रहा है वो उसके आगे लिखा होगा और आपके कोऑर्डिनेटर का नाम भी लिखा होगा उसमें। उसमें उसके कोऑर्डिनेटर का नाम भी लिखा होगा। थैंक यू बताने के लिए कि आवाज आ रही है। ठीक है, अभी रिमार्क, कमेंट, फॉलो अप डेट, फॉलो अप टाइम एंड कॉल ड्यूरेशन, ये चीजें आपके पास में ब्लैंक होंगी। इन चीजों को आपको भर के हमें भेजना है। मीन्स कि आपको एक दिन में 80 से 100 तक लीड दी जाएगी, आप उनके ऊपर काम करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, लेकिन ये वाला डेटा जो होगा ये आपको भर के देना है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ कि आपको भर के कैसे देना है। आपको मेल या फोन के थ्रू हम भेजेंगे डेटा को, आपको भी वो मेल फिर से उसी को रिवर्ट करना है इन्फॉर्मेशन फीड करके। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देखता हूँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, दीपाश्री, उसका XYZ कोई फोन नंबर था, अहमदाबाद से थी, ईमेल एड्रेस, यहाँ तक का डेटा पूरा का पूरा फीड किया हुआ था। आपने अब यहाँ पे कमेंट डाला, आपने यहाँ पे कमेंट डाला कि विल डिसाइड इन 2 days, उसने बोला कि मैं 2 दिन में आपको सोच के बताती हूँ। इट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड थी। आपने यहाँ पे लिखा कॉल कनेक्टेड, रिमार्क में सिर्फ 2 ही चीजें डालिएगा, कॉल कनेक्टेड और नॉट इंटरेस्टेड।
कोई और चीज मत रखना, कोई और कमेंट मत डालना। सिर्फ ये आपके लिए भी बहुत इजी रहेगा, कॉल कनेक्टेड करना या नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड मतलब कि उससे आपको दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है, पर जिससे भी आपकी बात हो रही है ना, आप आखिरी तक उम्मीद रखिए कि वो कन्वर्ट हो सकता है। अब है ना, स्टडी और रिसर्च ये कहती है कि अगर आप किसी से बात करते हैं तो एवरेज आपको उससे 8 से 9 फॉलोअप लेने पड़ते हैं, तब जाके वो कन्वर्जन डन होता है। इसलिए एक बार में सोच के मत सोचिएगा कि वो नॉट इंटरेस्टेड है, जब तक कि वो खुद आगे से ना बोले। अब यहाँ पे उसने बोला कि 2 दिन के बाद करेगा, तो आप है ना, जितने भी दिन वो बोल रहा है उसके आगे की उतनी डेट डाल दीजिए। फॉलोअप मेरे को 1 तारीख को लेना है, 17:45 पे, जिस भी टाइम पे आपने फॉलोअप लेना है उसका टाइम डाल दीजिए। और कॉल ड्यूरेशन कितनी भी थी, 3 मिनट बात की, 5 मिनट बात की। आप इस तरीके से बाकी सबका डेटा भी भर के भेज देंगे। अब हो सकता है रिमार्क्स में बहुत से लोग हों कि जो कहें कि इंटरेस्टेड थे, मतलब कॉल कनेक्टेड था, और बहुत से लोग बोले कि नॉट इंटरेस्टेड है, नहीं है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, आपको नेक्स्ट डे जो डेटा मिलने वाला है उसके अंदर में जो मैंने यहाँ पे पीच कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये वो डेटा है जो आपका फॉलोअप वाला डेटा था। उन लोगों ने बोला था कि हमको फॉलोअप करना है इस डेट पे, और आपको नीचे का जो व्हाइट कलर से डेटा मिल रहा है, ये आपका वो होगा जो आपको न्यू डेटा दिया गया है। मीन्स कि आपको पता रहेगा कि आपको उन लोगों से फॉलोअप करना है, जितने भी इंटरेस्टेड क्लाइंट्स थे, उसके सिवा आपको एडिशनल डेटा दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप कहते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं मिनिमम गारंटी इनकम का, इसके अंदर में 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका डेडिकेशन। अगर उसका कॉल नहीं लगा है, तब भी आप यही लिखेंगे कि कॉल का, अच्छा कॉल नहीं लगा है, तो वो आपके लिए एक वर्किंग क्लाइंट ही है, आपके लिए वो वर्किंग लीड ही है। आप उसके ऊपर नेक्स्ट डे कॉल करेंगे। लेकिन आपको अगर नहीं लग रहा है, लेकिन आप उसमें पे कमेंट डाल सकते हैं कि नॉट रिसीव। एक तीसरा कमेंट डाल सकते हैं, नॉट रिसीव, जो कि अभी अंकित के साथ मैंने बात की तो उसने मेंशन नहीं किया था। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि क्राइटेरिया क्या है मिनिमम गारंटी इनकम का। आपको मिनिमम कम से कम दिन में 20 कॉल्स, कनेक्टिंग कॉल्स करनी है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप 100 करो, 200 करो, 300 करो, लेकिन 20 कॉल आप करोगे ना, वो प्रोडक्टिव कॉल होनी चाहिए। उनके साथ एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कन्वर्जन होना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। डेली मीटिंग्स जो लेंगी रजनी मैम लेंगी, आपके स्किल सेट को बढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उसको अटेंड करना है। आपकी जो रिपोर्ट्स होंगी वो आपको डेली भेजनी है, टाइम टू टाइम भेजनी है। उसका आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजनी है, जिसके ऊपर में हमारी एचआर टीम उसको देखेगी। 30 डेज वर्किंग रहेगा आपका, मीन्स आपको सभी दिन काम करना होगा। ये वाले क्राइटेरिया के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आप मिनिमम गारंटी इनकम पे आते हैं। लेकिन अगर कोई दिन में, अगर कोई महीने में 2 या 3 से ज्यादा छुट्टियां लेता है, तो इस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। हम उसको तब कमिट नहीं कर पाएंगे कि वो मिनिमम गारंटी इनकम में आता है। इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। एक्सेल को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट रहेगा, तो उसके लिए अंकित है आपकी हेल्प करने के लिए। अंकित आपको हेल्प करेगा, बाकी एडमिन टीम आपको हेल्प करेगी इस चीज। अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, किसी को ये सवाल है तो मुझे पूछिएगा। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो 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 नाज बात कर रही पूछिए। हूँ। हेलो हेलो आपकी आवाज आ रही है, सुनते हैं। हाँ सर नाज बात कर रही हूँ। जी हाँ, बताइए। सर ये जो डेली 20 कॉल्स लेने, तो इसके लिए कोई एक्सपेक्टेड टाइम एक फिक्स है या फिर कोई भी टाइम चलेगा सर? नहीं मैम, हम फ्लेक्सिबल टाइम है, आप कभी भी कर सकते हैं। आप 2 घंटे सुबह करिए, 4 घंटे शाम को कर लीजिए, फिर 2 घंटे फिर से यूज कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ही वही है कि आप अपने फैमिली का ध्यान भी रखिए, अपना ध्यान भी रखिए, और जब आपको कन्वीनियंट लगता है तब आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन है ना, अगर है ना, आपको जब धीरे धीरे आप ये काम करने लग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टाइम बेस्ट रहता है कॉल करने के लिए, जो रजनी मैम आपको आगे की ट्रेनिंग में बताती रहेंगी। ओके ओके और सर कितने hours होने चाहिए टोटल? क्या कह रहे हैं आप? टोटल कितने आवर्स मतलब ये होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए? मैम 8 आवर्स तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 8 आवर्स करोगे नहीं ना, तो मेरे को लगता है कि आपको है ना शुरुआती टाइम में ना गोल अचीव करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। हेलो ओके सर, चलेगा। हेलो सर बाकी सब म्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो यस बोलिए। सर मैंने वही क्वेश्चन किया था जो अभी रजनी ने। हेलो हेलो सर, रजनी मैम आपको होस्ट बनाया। यस पूछिए। हेलो ओके ये सारा फिलअप जितना करना है सर इसको हेलो सर, यहाँ पूछिए, एक एक करके पूछिए तो मैं अगर सबके जवाब दे 20 पाऊंगा। हेलो अगर 20 कॉल 4 आवर में हो गए तो? हाँ मैम देखिए, 20 कॉल्स तो 4 आवर में हो गए, लेकिन एक काम होगा ना, कन्वर्जन भी। मैं तो ये कहता हूँ कि आप दिन में 1 घंटा काम करिए, आप इतने कैपेबल बन जाइए कि दिन में आप 1 घंटा काम करिए और आउटपुट आ जाए। ठीक है, तो 7 घंटे आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर 8 घंटे जो आपने बोला कि आपको 8 घंटे वर्क करना है, तो क्या वर्क करना है ये नहीं समझी मैं। हाँ, मतलब यही हमारा मुझे भी जो question हाँ है। वही तो हमारा तो काम है कि कॉल करना। तो फिर अगर हो जाता है, जैसे कोई आगे वाला नहीं उठाता है, तो फिर तो जल्दी हो जाएंगे ना इस तरीके से। देखिए सबसे किसी दिन 1 घंटा भी हो सकता है, किसी दिन 2 घंटे में भी हो सकता है। यहाँ हो सकता है। ओके, हो सकता है। हेलो रजनी जी। सर आपका क्वेश्चन और आंसर भी ठीक है कि 1 घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन जो आपने 8 आवर्स लॉगिन आवर्स का टाइमिंग दिया ना, हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। नहीं मैम तो देखिए वो ना, 8 आवर्स में क्या करना है सर? देखिए इसका कोई टाइम फिक्स नहीं हो सकता है, कोई क्लाइंट ज्यादा भी बात कर सकता है, कोई कम भी कर सकता है, यस तो मैम, सब लेकिन में आप एक टाइम दिन में मतलब मिनिमम 20 कॉल्स करेंगी प्रोडक्टिव, तो आपको आउटपुट आएगा ही आएगा। ओके। हेलो मैम, एक बात पूछनी थी, वो संडेज भी वर्किंग है क्या? जी रजनी मैम अगर सारे सवालों तो कब रहेगा? हेलो सर जी। जी आप जो बोल रहे कि डेली वर्क रहेगा, तो समझो मुझे एक 4-5 दिन अगर नहीं टाइम मिलेगा, तो वो 5 दिन मैं पहले भर दिया तो चलेगा कैसा? सर आप फिर से क्वेश्चन पूछिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हेलो सर जी, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बताइए। हाँ, जो 30 डेज का काम जो है, मैंने अगर वो 50 दिन में कर दिया तो ऐसा चलता है क्या? क्योंकि मुझे ना कॉलिंग करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत है मार्केट में। मैं खुद बात तो बहुत अच्छी बोली आपने। हाँ, कॉलिंग करने का, यानी मैं एजुकेशन लाइन में था, तो वहाँ कोर्सेज का मैं फॉलोअप लेता था खुद। तो मैं 30 दिन का काम 15 दिन में किया, ऐसा चलता है क्या? तो सर अगर आप 30 दिन का काम 15 दिन में कर रहे हो, तो मतलब ये जो 30 दिन में आप कमाने वाले थे वो आपने 15 दिन में कमाया, पर अगर आप 30 दिन काम कर लोगे तो आप वो कमाओगे जो आप 60 दिन में कमाने वाले थे। हाँ नहीं, मैंने कैसा एग्जांपल है, दिया। हाँ नहीं ये बराबर है, लेकिन मैं इसके साथ में मेरा दूसरा भी बिजनेस है, इसलिए मेरा फोटोग्राफी का बिजनेस है। तो मुझे ये लेना है ना, ये कोर्स फेमिना जो भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, उसका मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है इसका। एक सेकेंड, कितने सर मैं आंसर दे देती हूँ इस बात का। देखिए सबसे पहले जो चीज है, आप लोग हमारे साथ में जो काम करने के लिए आ रहे हैं, उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप जस्ट एमजी के लिए आ रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए काम करके आपका एमजी आपको मिल जाए उसके लिए आ रहे हैं, या बड़ा अचीव करने के लिए आ रहे हैं? देखिए आपका जब तक गोल सेट क्लियर नहीं है, जहां तक मैंने फर्स्ट डे मीटिंग में इस बात को बड़ा क्लियर किया था कि आप पहले अपना गोल सेटिंग कीजिए। प्रद्युमन कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने काम के साथ में कीजिए, बट वहां पर एक काम कीजिए, आप अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कीजिए। आपको 10 दिन करना है, 5 दिन करना है, 6 दिन करना है, 15 दिन करना है, आप वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां पर हम आपको मिनिमम गारंटी नहीं दे पाएंगे। अगर हमने फर्स्ट डे से लेकर आपको जब इनवाइट किया है तब से लेकर एक बात बड़ी क्लियर बोली है कि मिनिमम गारंटी अगर हमने बोला है, तो उसके लिए जो हमने क्राइटेरिया बोला है वो फिक्स बोला है कि आपको डेली काम करना है, फॉलो अप करना है, और डेली आपको मीटिंग तो इस 3 ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, उनको ही हम मिनिमम गारंटी प्रोग्राम में ले पाएंगे। अदरवाइज बाकी सारी टीम हमारे साथ में एज ए फ्रीलांसर काम कर सकती है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ नहीं कर सकते। एक सेकेंड यार, मैं खत्म कर लूं अपनी बात, बताती हूँ आपकी बात। सॉरी सो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हम 30 दिन का खाना 15 दिन में खा के अपना 30 दिन का कोटा पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऊंट नहीं है, ठीक है, हम इंसान हैं।
ठीक है, जब हमने मिनिमम गारंटी की बात की है, आप अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो हमने जो रूल बोले हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक जना पूछे चाहे 10 जना पूछे, वो रूल फर्स्ट डे से, इवन मैंने जब इंट्रोड्यूस किया था इसको, उसमें भी क्लियर कहा है कि इस कॉन्सेप्ट में दो तरीके से काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम में। एक कॉन्सेप्ट है जहां पर आप वर्क फ्रॉम होम में तो काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में काम तो कर रहे हैं, बट वहां पर आपके पास में अनलिमिटेड कमाने का मौका है विदाउट एनी प्रेशर। बट वहां पर हम आपको मिनिमम गारंटी नहीं देंगे, वहां पर आपको अनलिमिटेड कमाने का मौका देंगे, आपको सिखाएंगे भी सबकी तरह, आपको सपोर्ट भी सबकी तरह होगा, सब कुछ होगा, बट मिनिमम गारंटी प्रोग्राम में नहीं लिया जाएगा। अब जब अगर हम आपको मिनिमम गारंटी प्रोग्राम में ले रहे हैं, तो हमने जो क्राइटेरिया फिक्स किए हैं उन क्राइटेरिया में आपको काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है इस बारे में बार बार बात करने का कोई सेंस नहीं है। आप देखिए, एक इंसान ना जो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वो 4-5 दिन में भी 600 कॉल करके खत्म कर सकता है। मेरे जैसा इंसान 600 कॉल करने के लिए मुझे 6 दिन लगेगा। एक सेकंड करो अपनी बात, आप लोगों की हर बात सुनूंगी, ठीक है? ओके। एक बार पूरी हो जाने दीजिए। मेरे जैसा इंसान, मैंने अगर आपको बोला है कि 600 कॉल करने हैं पूरे महीने में, तो मेरे जैसा इंसान 6 दिन में भी वो 600 कॉल करके खत्म कर सकता है, अगर उसको फॉर्मेलिटी में लेना है तो, ठीक? क्योंकि 100 कॉल नाज ने एक दिन में 200 कॉल किए हैं, उसके लिए आई थिंक 3 दिन का काम है 600 कॉल करना, ठीक है? बट अगर मैंने आपको एक पूरा सिस्टम बना के दिया है, तो सिंपल सी चीजें, हम आपको एम्प्लॉय नहीं बनाना चाहते, हम आपको अचीवर बनाना चाहते हैं। और अचीवर का मतलब होता है कि हर काम को अपने सिस्टम से करना, ठीक? जी मैम। काम को 30 दिन के काम को आप एक हफ्ते में खत्म करके आप अचीवर नहीं बन सकते। आप सिर्फ भारा टारोगे, भार है जिसको टाल के आप, मतलब भार है जिसको आपने उठा के यहां से वहां रख दिया। हमने आपको कम काम क्यों दिया है? क्योंकि हम क्वालिटी चाहते हैं, आपको एक आदत चाहते हैं। अगर आपने देखा हो तो हमने 6 महीने का मिनिमम गारंटी प्रोग्राम दिया और 7वें महीने से कहा 50,000 रुपए महीना कमाओगे। वो जो एम्प्लॉय माइंडसेट का इंसान है ना, कि मेरे लिए ये फॉर्मेलिटी है, मुझे ये काम खत्म करना है क्योंकि ये मैडम का काम है, अगर कोई ये सोच रहा है ना, तो वो कभी भी 50,000 तो छोड़ दीजिए, वो 10,000 15,000 से जीवन में आगे जाएगा नहीं। माइंड मत करना, बट ये सच है। अगर काम आप दूसरे के लिए कर रहे हो, दूसरे के काम को फॉर्मेलिटी के तरीके कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, ठीक है, तो आप कभी भी जीवन में बहुत बड़ा कमाने के बारे में मत सोचो। बुरा लगेगा, 2 रोटी ज्यादा खा लेना, ठीक है, बट ये सच है। अगर आप काम को दूसरे का समझ के कर रहे हो, तो आप जीवन में कभी बड़ा काम नहीं अचीव कर सकते, ना बड़ा पैसा अचीव कर सकते हो। आपको काम को अपना समझना पड़ेगा। एक सेकेंड मैडम, आपको काम को अपना समझना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय नहीं बनाने, आप सबको एंटरप्रेन्योर बनाना है। और एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है वो अपने काम को अपनी जिम्मेदारी से कर रहा है, ठीक? हमने आपको 30 दिन काम करने की प्रैक्टिस आप में लगवा रहे हैं, ताकि आपको 7वें महीने से जब हम मिनिमम गारंटी ना दें तो भी आप वो कमाओ जो आप डिजर्व करते हो। बट अगर आप हमारा काम कर रहे हो तो आप 10-15 हजार से ज्यादा डिजर्व ही नहीं कर रहे हो। आप अगर फेबिने के लिए काम कर रहे हो तो आप बड़ा पैसा कमाना भूल जाओ। आप जिस दिन अपने लिए काम करोगे उस दिन आप बड़ा अचीव करोगे, ठीक? तो मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी कि मैं 5 दिन नहीं कर पाई, 10 दिन नहीं कर पाई, 6 दिन नहीं कर पाई, 15 दिन में कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उस टॉपिक पे हम बात ही नहीं करेंगे। बड़ा क्लियर है, आपको कोई प्रेशर नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आपको कितने दिन काम करना है। रही बात इसकी कि जो मिनिमम प्रोग्राम में हमने जो कंपलसरी रखा है, वो कंपलसरी इसलिए रखा है कि जो लोग भी अगर चाहते हैं एक बड़ा अचीवर बनना, तो उनको काम करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक? सिगरेट की आदत अगर किसी ने एक बार पीने से नहीं लगी थी, रोज पीने से लगी थी। गंदी चीजों की आदत अगर रोज करने से लगती है, तो अच्छी चीज की आदत भी रोज करने के बाद ही लगेगी। और ये रोज का एक छोटा सा प्रोसेस है, ठीक? महीने में कोई इमरजेंसी है, 1-2 दिन की कोई इमरजेंसी है, देन हम उसको समझ सकते हैं।
बट वो रियल इमरजेंसी होना चाहिए, ना कि फॉर्मेलिटी। आज मुझे नींद आ रही थी, मन नहीं किया इसलिए नहीं किया। मैं आप लोगों के साथ में इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको अचीवर बनाना चाहती हूँ। वो अचीवर जो बड़ा सोच सकता है, बड़ा कमा सकता है, जो जीवन में हमेशा छोटा नहीं सोचना चाहता, बड़ा कुछ करना चाहता है, महीने का लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के बारे में सोच सकता है, वो बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ओवरनाइट कोई नहीं बना। जितने भी बड़े लोग बने हैं, जितने भी अचीवर बने हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रैक्टिस की है, डेली आपको प्रैक्टिस की है, तभी वो अचीवर बने हैं। आज चाहे स्पोर्ट्समैन की बात हो, अगर सचिन बोले कि मैं 30 दिन की प्रैक्टिस 15 दिन में कर लूंगा, तो क्या सचिन होता? क्या नहीं हो सकता था। अगर आपको जीवन में बड़ा अचीव करना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने काम की। जो नहीं कर सकता वो बड़ा कमाने के बारे में मत सोचो, साइड इनकम के बारे में सोचो। ठीक, मेरी बात अगर बुरी लगी हो, मैं चाहती हूँ बुरा लगे, ठीक, ताकि आप लोग इस बात पे सोचें कि आपको जीवन में करना क्या है। दूसरे के लिए जिंदगी भर काम करते रहना है, एम्प्लॉय माइंडसेट से काम करना है, या अपने लिए कुछ बड़ा करना है? अपने लिए करना है तो मेहनत का सब्स्टिट्यूट मेहनत के अलावा कुछ और है ही नहीं। ठीक, शॉर्टकट में जो भी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, उनके पास में शॉर्टकट में ही निकल जाता है। और आप लोग स्वतंत्र है ना, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है आप 6 दिन में 600 कॉल कर सकते हैं, 1000 कॉल कर सकते हैं, आप कीजिए, किसने रोका है आपको? बट वहां पर हम मिनिमम गारंटी नहीं देंगे। मिनिमम गारंटी के लिए जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है, जो फर्स्ट डे था वही आज है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। ठीक है, बड़ा क्लियर है। ठीक, अगर कोई चाहता है कि उसको काम करना है, पार्ट टाइम करना है, अपने काम के साथ साथ करना है, कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बट वहां पर हम मिनिमम गारंटी वाला क्राइटेरिया नहीं देंगे। वहां पे आप स्वतंत्र हैं। आप 6 दिन में काम करके शायद 30 दिन से ज्यादा वालों से ज्यादा कमा सकते हैं, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। बट अब इस टॉपिक पे मुझे नहीं लगता मैं बात करना चाहूंगी। मैंने दोनों चीजें क्लियर कर दी। वर्क फ्रॉम होम में 2 कैटेगरी है काम करने की। एक कैटेगरी है जहां पर मिनिमम गारंटी प्रोग्राम है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और जो है फ्रीलांसिंग में काम करना, अपनी करना, जितना करना है उतना करना, नहीं करना है नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, उस मॉडल पे भी काम कर सकते हैं। बट वहां पर मिनिमम गारंटी प्रोग्राम नहीं रहेगा। आप जो है मैम, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। हाँ मैम, एक्चुअली क्या है मैम, मैं क्लास 12th में हूँ, है ना मैम। तो अभी हम लोग के एग्जाम के चक्कर में तो अभी कोई डिटेल नहीं है, बट इफ एग्जाम अगर होते हैं तो मैम मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कुछ टाइम के लिए करना, क्योंकि आप अभी कितने घंटे पढ़ते हो? मैं अभी तो पहले तो मैं अप्रोक्स 8 to 9 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स आपका सोने का, 8 घंटे की लेते हैं, 8 घंटे आप पढ़ते हैं, 24 घंटे का होता है। बचे हुए 8 घंटे में क्या करते हो? घंटे में मैम पढ़ाई होगी तो पढ़ाई कर लेते हैं। अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अभी तो, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गए मैम। इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है? समझ लिया आप क्यों मैडम? एक सेकेंड, मैंने समझ लिया कि आप 365 डेज 8 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे सोते हैं। ठीक है, रिमेनिंग 8 घंटे क्या करते हैं? और ये सवाल सिर्फ ऋषभ से नहीं है, सबसे है। ये टाइम का बहाना है। और मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, और कम से कम 24 घंटे का तो मैं सबको रखवा सकती हूँ। 16 घंटे तो फिर भी बचे। ठीक है, 16 नहीं बचा। ध्यान से पूछना, जो भी कुछ पूछना है ध्यान से पूछना, मैंने कल ही बोला। 8 घंटे सॉरी मैम। कोशिश मत करना, ठीक है? ठीक है, सो 8 घंटे फिर भी टाइम है सबके पास में। जी मैम। जिंदगी में आने के पहले, मम्मी के पेट से निकलने के पहले सोचते कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरे को 24 घंटे में से 8 घंटे काम करना है, या क्या करना है? जिंदगी नहीं मिलती तुमको। तो सबसे पहली जो चीज है, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है ना, तो पहले मेहनत करना तो सीखो।
मेहनत करने के पहले ही ऑप्शन ढूंढने लगे मेहनत को कम करने के। मैम 1 मिनट मैम, अपने पागल कुत्ते का एग्जांपल दे दो। ढूंढने की कम आने के। मैम अपने पागल कुत्ते का एग्जांपल दो ना। क्या पागल कुत्ते का अपना एग्जांपल बताओ इनको। वो मैं कई बार दे चुकी। जब तक जिसके पास में ड्रीम नहीं है, जिसके पास में कुछ बड़ा सोचने की ताकत नहीं है, वो उसको बड़ा कमाने ये मजाक नहीं है। सही बात है मैम, कुछ करने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ता है। राइट। हेलो मैम। हाँ जी। अगर दोनों प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, फेबिना और मोदी केयर हाँ मोदी केयर, तो दोनों के लिए 20 ही कॉल करना है ना? देखो 20 ही कॉल करना है। अगर आपको फेबिना के लिए काम करना है तो यस 20 ही करना है, बट आपको अगर अपने लिए काम करना है तो स्टार्ट करो, क्योंकि अगर ज्यादा चेक की है, ज्यादा कमाई होगी तो हमने वापस कर लेनी। हेलो, हमने कहा है बेटा मिनिमम 20, मैक्सिमम तो आपके ऊपर है ना, आपको कितना कमाना है। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मुझे जो है 50,000 रुपए कमाने के लिए 7 महीने की प्रोसेस में नहीं जाना, मुझे पहले महीने से ही 50,000 कमाना है, ठीक, तो आप ज्यादा स्ट्रेच करो अपने आप को। ज्यादा कमाने पे किसने रोका है? किसने कहा कि आप ज्यादा कमाओगे तो टैक्स लगेगा, वापस ले लिया जाएगा? सॉरी टू इंटरप्ट मैम, बट उनका क्वेश्चन ये था कि मिनिमम गारंटी के साथ रिलेटेड था ये कि अगर वो मोदी केयर एंड फेबिना दोनों प्रोडक्ट वो चूज कर रहे तो दोनों का मिला के 20 करना है कि दोनों का अलग अलग 20, मतलब टोटल 40 करना है तब मिनिमम गारंटी होगा? ये उनका क्वेश्चन था। मैं समझ गई इस क्वेश्चन को। देखिए सिंपल सी चीज है, मैंने ये कहा है कि आपको 20 नए कॉल करने हैं और फॉलो अप करना है। रियलिटी ये है, जब मैंने फॉलो अप बोला है तो नया 20 कॉल तो आपका ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे, बट आपको जो फॉलो अप करना है, आपके जो पुराने क्लाइंट हैं उनको समझाना है, उनको कन्वर्ट करना है, उनको रियलाइज कराना है कि उनका वाई क्लियर कराना है, तो उस सिचुएशन में आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम जो जाएगा वो 20 कॉल में नहीं जाएगा। मैंने 3 क्राइटेरिया बोले हैं। पहला क्राइटेरिया बोला 20 नए कॉल, उसके बाद बोला जितने भी फॉलो अप्स हैं वो सारे फॉलो अप भी उस दिन कंप्लीट करने हैं, उस दिन ही कंप्लीट करने हैं, और तीसरा ट्रेनिंग में आके दिन भर का एक्सपीरियंस शेयर करना है। ठीक है, अभी स्मिता मैं समझ गई आप जो बोल रहे हो, एक बार मैं खत्म कर लूं फिर आपकी बात सुन रही हूँ बेटा। तो 20 कॉल जो है वो मिनिमम करना है, उसके बाद में फॉलो अप करना है, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग में आना है। इन सब के बाद अगर आपके पास में टाइम बच रहा है तो आप एक्स्ट्रा कॉल भी कर सकते हो। 20 दोनों का मिला के 20 कॉल करोगे चलेगा, क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस सेम है। जब आप मोदी केयर के लिए काम कर रहे हो और कोर्स के लिए काम कर रहे हो तो आपकी टारगेट ऑडियंस सेम है। आप एक ही कॉल में दोनों चीजों के बारे में बता सकते हो। ठीक है, कि मैं मोदी केयर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और साथ में फेबिना ग्रुप के साथ में काम करती हूँ। मैम मुझे आपको के साथ में बात करनी है और मेरे दोनों प्रोडक्ट के दोनों चीजों के बारे में बताना था। क्या आपके पास 5 मिनट का टाइम है? मैं आपसे बात कर सकती हूँ। ये 5 मिनट मैं आपको एक एश्योरेंस दिला सकती हूँ कि ये 5 मिनट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। ठीक है, आपको करना नहीं करना वो बाद में डिसाइड कर लीजिएगा। क्या मुझे आप 5 मिनट का टाइम दे सकती हैं मुझे सुनने के लिए? ठीक, सामने वाले का आंसर क्या आएगा? ज्यादातर आंसर क्या आएगा? 80%। उस समय पे आपने उसको किस तरीके से अप्रोच किया, उस अप्रोच से सामने वाले का रिप्लाई आएगा। अब वो जो रिप्लाई आएगा उसमें आपको उसको आंसर करना है। अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो आपने उस मीटिंग में, शाम की मीटिंग में आके पूछना है कि आज मैम मेरे पास में ऐसा एक सवाल आया था जिसको मैं आंसर नहीं कर पाई, या मेरे को लगता है इससे बेहतर आंसर हो सकता था, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे क्या आंसर होना चाहिए? तो मैं आपको उस ट्रेनिंग में ये बताऊंगी कि क्या आंसर बेहतर होता और कन्वर्जन फास्ट होता। कोई बात नहीं, आज अगर कम बता पाए थे कल उनको दोबारा फोन लगाओ, उनको बताओ कि मैम मैंने अपनी सीनियर से बात किया, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करने से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग होगी ना, ये ट्रेनिंग आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए उसकी आपके स्मार्टनेस है। वो 20 कॉल को आपने 40 बना लिया, मतलब दोनों को एक चीज एक साथ में पिच कर दी तो 40 का काम हो गया।
अगर आपने 10 को मोदी केयर बताया, 10 को कोर्सेज बताए, तो आपके 10-10 कॉल ही हुए। वो डिपेंड करता है आपकी अपनी स्मार्टनेस, आपने कैसे दूसरे का टाइम चुराया है, कैसे दूसरे के टाइम पे अपना कब्जा किया है, ज्यादा टाइम लिया है उसका हर चीज एक्सप्लेन करने के लिए। ये हुनर है, ये स्किल है जो हम अभी बात कर रहे हैं। मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है, ये एटीट्यूड है। उस बड़ा अचीव करने के लिए मेहनत करना है। मुझे बात करनी नहीं आती, सीख सकते हो, क्योंकि बात करना ये स्किल है जो इंसान प्रैक्टिस करके अडॉप्ट कर सकता है। कुछ लोग थे जो बचपन में बिल्कुल बात नहीं करते थे, बट आज इतना बात करते हैं कि उनको चुप कराना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो स्किल उन्होंने प्रैक्टिस कर करके डेवलप कर लिया, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो एक स्किल है, उसको डेवलप किया जा सकता है। मैम कैन आई वन क्वेश्चन? यस प्लीज। मैम मुझे ये पूछना था, आपने जैसा बताया कि 20 कॉल्स करने, ठीक है, मैं जो भी 200 कॉल्स करती हूँ तो नॉर्मल सी बात है 200 में मेरी उतने क्लाइंट से बात नहीं होती है। उसका 50% भी या 30% भी पकड़ो, मिनिमम 20% लोग जिनसे मेरी बात होती रही। अभी यही 20 कॉल्स में मिनिमम मैंने 5 लोगों से बात किया, और अभी आपने जो 8 आवर्स लॉगिन का टाइम बताया ना, तो उसमें मैं कंफ्यूज हूँ। तो 8 आवर्स लॉगिन में कंटिन्यू हमें कॉल करते ही रहना है, रिंगिंग गया, स्विच ऑफ गया, नॉट रीचेबल गया। 20 जो है वो कनेक्टिंग कॉल है। अब वो कनेक्टिंग कॉल के लिए आपने 100 नंबर डायल किए या 150 किए या 200, वो डिपेंड करेगा कि आपके कॉल को सामने वाले ने किस लेवल पे रिसीव। अच्छा, यानी कनेक्टिविटी 20 पीपल्स होने चाहिए, राइट? राइट, आपको 8 आवर्स में करना है, तो 20 लोगों से बात करने के लिए आपको मैम आपकी आवाज कट हो रही है मैम, सॉरी। बाकी के लोग में म्यूट करो। ओके, सो सबसे पहले जो चीज है, 20 कॉल के लिए 20 कॉल ही डायल करने पड़ते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग फोन नहीं उठाते, कभी उठाते हैं कट कर देते हैं, बात नहीं करते, मैम अभी बिजी हूँ बाद में बात करना। मैंने क्या कहा है, 20 कनेक्टिंग कॉल और 6 घंटे का टाइम जो बोला है कि आप 6 घंटे अगर दोगे तो आपका फॉलोअप भी प्रॉपर तरीके से होगा, आपके कॉल भी बहुत ज्यादा होंगे। असली क्या होता है, जब कॉल सेंटर हम लोग चलाते हैं, कॉल सेंटर में हमने टीम पे काम करते हैं, और जब नंबर ऑफ कॉल्स का ज्यादा प्रेशर होता है कि ज्यादा नंबर डायल करने हैं, तो लोगों से क्वालिटी छूट जाती है। शायद नाज मेरी बात से एग्री करेगी कि जब टारगेट होता है 200 कॉल कनेक्ट करने का, तो मतलब डायल करने का, तो नंबर डायल करने की टेंशन रहती है, बात करने की नहीं। हमने क्या कहा इसीलिए कि भाई 20 कॉल कनेक्टिंग करो, इससे ज्यादा करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम डिपेंड करेगा आपकी कितनी डिजायर है, आपकी कितनी भूख है, आप क्या चाहते हो वो, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा सा डांट दिया, ठीक है। हाँ हाँ हेलो, मतलब क्या करना है? क्या करना है वो कल पूरा सिखाएंगे ना, कॉलिंग कैसे करना है वो कल सिखाऊंगी। हेलो मैम। हेलो मैम एक्चुअली हम जब कॉल करें अगर मोबाइल से करना है तो एक एक करके प्लीज। हाँ हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम नंबर 20 मिलेंगे अपन को या फिर एक्स्ट्रा भी मिलेगा हमको? 200 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप फिर रिपोर्ट की भेजेंगे, फिर आपको रोज डेटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा ठीक है, डेटा आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा। मैम जैसे कि जैसे आपने 200 नंबर भेज दिए जी। हेलो, बोलिए। तो अभी अपने जैसे कोई है अपने, तो उनको भी कॉल कर सकते हैं क्या? हाँ बेझिझक आप अपनी जो लिस्ट है आपकी उस पर भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, शुरुआत में ना आप बाहर वाले नंबर पे देखो, कोल्ड कॉल, वो वार्म कॉल और हॉट कॉल, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसके ऊपर भी सिखाएंगे कि कोल्ड कॉल क्या होता है, वार्म क्या होता है, हॉट क्या होता है, कन्वर्जन कब होता है, किस तरीके से आपको बात करनी है, उसके ऊपर कल ट्रेनिंग करेंगे अपन। डेली पे ट्रेनिंग क्या होता है, वार्म क्या होता है, क्या होता है। हेलो हेलो मैम, ये जितना और कंप्लीट करना है। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो मैम, सोनिया बोल रही हूँ मैम। एक हाँ सोनिया बोलिए। हाँ प्लीज एक एक करके बात कीजिए। हेलो
सोनिया बोल रही हूँ। हाँ सोनिया बोलिए, एक एक जन प्लीज, हाँ एक एक जन। हाँ ये सोनिया बोलिए। जो फाइल हमको कंप्लीट करना है, हाँ उस फाइल में मोबाइल के थ्रू करना है मोबाइल पे कि कर सकते हो, ये मेल पे डेटा आएगा आपको, और मेल पे जब डेटा आएगा या व्हाट्सएप पे भी आएगा फाइल में, तो उस पे करेक्शन उसी में कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ कि वहाँ पे जो भी थ्रू कंप्लीट करना है। देखिए ये मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ रजनी मैम, मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको जो कमेंट्स डालने हैं ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में लिखना है, आप हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं है वहाँ पर कि आपको इंग्लिश में ही कमेंट्स लिखने हैं। आपको यस जो सर। लैंग्वेज आ रही है जिसके थ्रू आप समझा सकते हो कि उसने ये बात की थी, आप वो कमेंट्स वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जी आपको जी डेटा सबको एक जैसा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जी कोई डेटा अच्छा होगा कोई खराब होगा, सबको इक्विवेलेंट डेटा मिलने वाला है एक जैसा। जी। तो सर इसमें जो हम वो बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, वो कॉपी के थ्रू बनाएंगे या फिर मोबाइल के थ्रू ही डायरेक्ट कॉपी करेंगे? आपके मोबाइल पे जब वो आएगा तो वहाँ पे आप मोबाइल पे एक्सेल शीट ओपन कर लीजिए, वहाँ पे नंबर दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से कॉल कर सकते हैं और उसके आगे कमेंट डाल दीजिए जो भी उसने बोला। सोनिया उसकी ट्रेनिंग और सर और रिपोर्टिंग हेलो कितने बजे तक करनी पड़ेगी? मैम नहीं सुना। एक सेकेंड, डेटा शीट कैसे भरना है उसके ऊपर आप लोगों की जो एडमिन है आकाश, शबनम, अंकित, ये लोग आपको पूरा सिखा देंगे, वो आपको बताएंगे कैसे करना है, वीडियो फॉर्म बना के भेज देंगे आपको, पूरा कैसे सब चीजें करनी है उसके लिए छोटे छोटे वीडियो फॉर्मेट पे आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, हेलो हाँ जी हेलो। हाँ मैम, ये गूगल शीट में रहेगा क्या? सर मैंने क्या कहा कि आपकी जो टीम है ना वो आपको उसके लिए मैम तो हमें एक्सेस शीट बनानी पड़ेगी। से अगर आपके पास सिस्टम है तो आपको कैसे रिपोर्ट भेजनी है, मोबाइल है तो कैसे रिपोर्ट भेजनी है, वो लोग आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्ड करके पूरा आपको भेज देंगे डेमो वीडियो। तो कितने बजे तक रिपोर्टिंग करनी रहेगी मैम हमको? शाम तक आप कर सकते हो, रात तक कभी भी कर सकते हो। मैम जिनसे मतलब बात रात नहीं के है 8 बजे तक? 8 बजे तक कर सकते हो। ओके मैम। 9 बजे से ट्रेनिंग होगी, 8 बजे तक रिपोर्टिंग कर दोगे तो मेरे पास में रिव्यू आ जाएंगे इन लोगों के, तो मेरे लिए आसान होगा ट्रेनिंग के समय आप लोगों को एड्रेस करना। ओके एक काम करते हैं मैम, तो कितने बजे तक दे देना रिपोर्टिंग मैम इस टाइम? मुझे लगता है 70% से सही सवाल पूछेंगे तो टाइम का सही यूटिलाइज हो जाएगा। अभी मैंने एक बार कहा कि आप लोगों का रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या होगा, कैसे उसको भर के देना है, ये आपकी एडमिन टीम आपको सिखा देगी। ठीक है, हेलो एक सेकंड अंकित। ठीक है, मेरा काम जो है वो ये सिखाना नहीं है। अभी एक काम करते हैं, ये जो भी चीजें हैं रिपोर्टिंग फॉर्मेट कैसे करना है, क्या करना है, कीर्ति सर ने आपको एक जस्ट डेमो दिया। ठीक है, इसको डिटेल में ट्रेन करने के लिए आपके पास में आपकी एडमिन टीम है, वो आपको सिखाएगी। अभी शबनम है यहाँ पर, शबनम, अंकित, ठीक है, अंकित, शबनम, आप लोग रिपोर्टिंग कैसे भरना है उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना के भेजो। अगर किसी के पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो वो कैसे बनाएगा, मोबाइल है तो कैसे बनाएगा, और कैसे रिपोर्ट सेंड करेगा, ये लोग आपको ये ट्रेनिंग पूरा दे देंगे, वीडियो बना के भेज देंगे या आप लोगों को पूरा सिखा देंगे। देखो मुझसे ना अगर रिपोर्टिंग के पूछोगे सवाल तो मैं नहीं बता पाऊंगी उतने अच्छे से, ठीक है, और हमारा टाइम खराब हो जाएगा। किससे पूछना ही एक में आना चाहिए। हेलो हाँ हेलो मैम। हेलो मैम बोलिए बोलिए मैम वो एक्चुअली हम जब कॉल करेंगे तो इसके लिए जो सीम होगी वो हम खुद ही लेंगे। दीपिका, मुझे लगता है इस टॉपिक पे मैं तुमसे 5 बार बता चुकी। हेलो मैम। हेलो मैम, जैसे आप बताए थे वैसे हम लोग खुद लेंगे करके। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ जब एक जन सवाल पूछे तो दूसरा शांत हो जाए। मैम, जिनसे हम ये बात कर रहे हैं वो फेबिना से पहले परिचित हैं? मैम हेलो मैम, आज तो मैं बात करो, मेरी रिक्वेस्ट है। हेलो हाँ हेलो हाँ सुन रही हूँ, बोलिए। मैम मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये जो क्वेश्चन आंसर जो है बाद में करेंगे तो बहुत बड़ा चलेगा, ये ऐसा मतलब बहुत डिस्टर्ब हो रहा है।
बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ओके ठीक है, ओके बाद में करेंगे मतलब। ठीक है। सो अभी मैं 2-3 चीजें आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। आपको रिपोर्टिंग फॉर्मेट के बारे में आकाश, अंकित और शबनम आपको बताएंगे। आप उन लोगों से पूछिए, उनके नंबर ग्रुप में है, अदरवाइज फिर से डाल दीजिए, फिर डाल दीजिए एक बार। तो जो भी आपका एडमिन है आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। एचआर की रिपोर्टिंग के बारे में एचआर आप लोगों की ट्रेनिंग ले लेंगी, जहाँ पे वो बताएंगे कि कैसे आपको कॉल रिकॉर्ड भेजना है, क्या करना है। वो लोग आप लोगों को कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उनके पास में उनकी टीम डिवाइड है कि किस किस को क्या क्या करना है। वो लोग आपको कॉल करके सारा सब बता देंगे। ठीक है, मैं राइट पर्सन नहीं हूँ रिपोर्टिंग फॉर्मेट पूछने के लिए। ठीक है, हेलो। हाँ जी बोलिए अंकित। मैम मुझे ये जानना था कि जो हमें जिससे बात करनी है, हाँ, तो मैम हमें उनको मतलब किस चीज के बारे में बताना है कि मैम हमारे पास ये चीज है। भाई आप उनसे बात कर लेना, वो आपको समझ लेंगे, समझा देंगे किस चीज के बारे में आप क्या बात करना चाहते हो। जी मैम। उनको पता है कि आपने उनको कॉल किया है, तो किस टॉपिक पे बात करने के लिए किया होगा। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ मैम, मुझे एक सवाल पूछना था कि मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ एक जनरल कि किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं। गुड क्वेश्चन। सवाल ऐसे पूछो, कमाने वाले सवाल मुझसे पूछो, मैं बता दूंगी अच्छे से, और मेरा टाइम यही इस्तेमाल किया करो। ठीक है, गुड क्वेश्चन संतोष जी। किसमें सबसे ज्यादा कमाई है? देखिए कई बार क्या होता है कि कमाई जो है सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं तो बड़ा बिजनेस में है। बड़ा बिजनेस, ठीक है, वहां पर आपको फ्लैट 20% मिलेगा। ठीक है, अगर आप फेबिना के कोई भी प्रोडक्ट सेल करोगे तो उस पे आपको फ्लैट 10% मिलेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी कमाई है, बल्कि सबसे पहली बड़ी कमाई है, वो है मोदी केयर में। उल्टा बोल दिया मैंने, सबसे ज्यादा कमाई अगर है तो मोदी केयर में है, उसके बाद जो कमाई है वो है बड़ा बिजनेस में, और तीसरे नंबर पे जो कमाई है वो है फेबिना में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मोदी केयर में कैसे है कमाई, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मोदी केयर में जो कमाई है, वो कमाई जो है मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई होती है। कैसे मल्टीप्लाई होती है? जब आप पर्सनल परचेज करते हो, प्रोडक्ट यूज करते हो और आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो आप 3 काम करते हो। 3 काम क्या करते हो? सेल्फ यूज करते हो, शेयर करते हो अपने एक्सपीरियंस को, और स्पॉन्सर करते हो लोगों को। ठीक है, स्पॉन्सर करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में जनरली लोग, जितने भी लोग फेल हुए हैं, उसके 3-4 कारण थे। ठीक है, 3-4 कारण कौन कौन से हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के फेलियर के हैं? सबसे पहला, उनके पास में कोई बड़ा विजन नहीं होता। ठीक है, नोट कर लो, बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज, डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग फेल हुए हैं, उसका सबसे पहला कारण है उनके पास में बड़ा विजन नहीं है, उनके पास में उनका वाई क्लियर नहीं है। अगर आपके पास में भी आपका वाई क्लियर नहीं है, आपके ड्रीम क्लियर नहीं है, आपको क्या चाहिए जिंदगी से वो क्लियर नहीं है, तो आप भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो पहला कारण लोगों के फेलियर का डायरेक्ट सेलिंग में होता है, उनके पास ड्रीम नहीं होते। बट हम लोगों ने पहले दिन ही ड्रीम की बात की, हमने बात अचीवमेंट की। अच्छा, दूसरा जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनको बिलीव नहीं होता। एक तो ड्रीम नहीं होता, फिर अगर ड्रीम देख भी लिए तो किसी ना किसी ने चपात मारी कि नहीं तुम्हारी औकात नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, और हमने मान लिया कि यस हम नहीं कर सकते। मैंने एक दिन कहा था कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो बहरे बन जाओ, उतनी बात सुनो जितनी सुनने की है, जो बात नहीं सुनने की बिल्कुल मत सुनो। ठीक है, तो दूसरा जो चीज है, पहला है ड्रीम नहीं है, दूसरा है बिलीव नहीं है। किसके ऊपर? दूसरों पे नहीं, खुद पे। ठीक है, जब खुद पे यकीन करोगे तो दूसरे पे यकीन अपने आप, दूसरा आप पे यकीन अपने आप कर लेगा। तो जो डायरेक्ट सेलिंग में फेलियर के 4 मेन कारण हैं, पहला है ड्रीम नहीं है, दूसरा है बिलीव नहीं है, तीसरा है सपोर्ट नहीं है। अब मेरे पास ये दोनों चीज है, मगर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, एक मेंटोर नहीं है, समझाने वाला नहीं है, एक रास्ता दिखाने वाला नहीं है, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। ठीक है, कोई प्यार करके डांटने वाला नहीं है। देखो सिंपल सी चीज है, मैं आज हक से आप लोगों को क्यों डांट पाई? क्योंकि मैं आप लोगों से 4 दिन से आपके साथ बात करते करते आपसे प्यार करने लगी, मैं अपना समझने लगी, तो वो हक मुझे अपने आप मिल गया कि आज मैं आपको डांट सकूं।
ठीक है। तो तीसरी जो चीज है वो है कि आपके पास में एक अच्छा मेंटोर नहीं है, जो आपको मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग में फेल होते हैं उसमें तीसरा कारण ये होता है अच्छा मेंटोर नहीं है जो गाइड कर सके कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, ठीक है। और जो सबसे चौथी जो चीज होती है डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है उनके पास में उतने कॉन्टेक्ट नहीं, ठीक, कॉन्टेक्ट नहीं है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। अभी फेबिना में आप अगर हमारे साथ में मोदी केयर में काम कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी जो चीज है, अंजलि है यहाँ पर, अंजलि से मेरी कल रात में 12:30 बजे रात में बात हुई। अंजलि है राइट? जी मैम मैं हूँ। अंजलि में से जब मेरी बात हुई तो इस लड़की में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। मुझे बात करने के बाद में लगा तो मैंने उससे सिर्फ एक ही चीज पूछा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, क्यों बड़ा अचीव नहीं कर पाया? तो उसने जो तीसरी चीज मिसिंग थी उसकी कि एक मुझे ऐसा मेंटोर नहीं है जो ये समझा सके कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, मुझे मोटिवेट कर सके, मुझे समय आने पे मेरे साथ खड़ा हो सके। राइट अंजलि, यही बात हुई हमारी? यस मैम। तो उसके पास में कांटेक्ट भी है, उसके पास में ड्रीम भी है, उसके पास में बिलीव भी है, बट तीसरी चीज मिसिंग है, ठीक है। तो उसको लगा कि ये जो तीसरी चीज मेरे पास से मिसिंग थी वो रजनी मैम के साथ में काम करके पूरी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए ये 4 चीजें चाहिए और किस्मत है आप लोगों की कि आप अगर हमारे साथ में एसोसिएट होकर डायरेक्ट सेल में करते हैं तो 2 चीज जो लास्ट वाली है, एक अच्छा मेंटोर और दूसरी चीज है डेटा, अच्छा कांटेक्ट, वो हम आपको दे सकते हैं, बट पहले 2 चीज आपके अपने होने चाहिए। जब तक वो नहीं होंगे हमारे ये 2 चीजों का देने का मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर आपके पास में ड्रीम है, आपके पास में अपने ऊपर बिलीव है, ठीक है, तो जो लास्ट की 2 चीजें हैं सक्सेसफुल बनने के लिए वो हम दे सकते हैं। अगर सुरेखा मैम 1,35,00,000 पर मंथ कमा सकती हैं तो हम क्यों नहीं? ठीक, मुझे ये बात बहुत मोटिवेट करती है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत क्लोज हूँ, बहुत चहेती हूँ, बट वो मेरी कॉम्पिटिटर है। अगर मैंने मोदी केयर जब शुरू किया था तब भी वो मेरी कॉम्पिटिटर थी, आज भी वो मेरी कॉम्पिटिटर जब मैंने रीस्टार्ट किया, कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ऐसा क्या है जो उनमें है जो मुझ में नहीं है? ठीक, हर वो चीज है जो उनके पास है वो मेरे पास में है, तो अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। अब मैंने स्टार्ट किया है और अब मेरा टारगेट उनको बीट करना हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो जो चीज है वो है 4 चीजें अगर आपके पास में है तो डायरेक्ट सेल में आप अनलिमिटेड कमा सकते हो। ये एक बहुत बड़ा समुंदर है जहां से आप जितने लोटे चाहो, जितनी बाल्टी चाहो, जितने टैंक चाहो उतना भर भर के पैसा कमा सकते हो, बट उसके लिए पहली 2 चीज आपकी होंगी, बची हुई 2 चीज हम देंगे, हम सपोर्ट करेंगे, हम हैंड होल्डिंग करेंगे, ठीक है। और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, जूम पे यूट्यूब पे डलता है, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये बात चल रही है, बट मैं खुले आम बोल रही हूँ ये बात, ठीक है। सो सिंपल सी चीज है, 4 चीजों में से 2 चीजें हमारे पास है, 2 चीजें आपको अपनी लानी पड़ेंगी, तब आप उसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। इन टर्म्स ऑफ मनी, कमीशन की बात करो, तुरंत वाली कमीशन की बात करो तो बड़ा बिजनेस, फर्स्ट नंबर पे मोदी केयर में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और सेकंड नंबर पे बड़ा बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप डायरेक्टली आईबीसी बन के काम करते हैं तो 25% से लेके 40% तक का आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। और अगर आप हमारे साथ में एसोसिएट होकर करना चाहते हैं, आईबीसी नहीं बनना चाहते, आप हमारे साथ में काम करना चाहते हैं, तो हम फ्लैट 20% आपको शेयर करेंगे। जो भी आपका जो कमिशनेबल वैल्यू है प्रोडक्ट बेचने पे, उसमें से सीधा हम आपको 20% आपके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है? मोदी केयर, जहां से आप पैसिव इनकम कमा सकते हो। तब तो कमाओगे जब आप काम कर रहे हो, तब भी कमाओगे जब आप काम नहीं कर रहे हो। तो पहले नंबर पे है मोदी केयर, जहां से आप अनलिमिटेड इनकम, पैसिव इनकम कमा सकते हो। दूसरे नंबर पे है बड़ा बिजनेस, जहां पे आप डायरेक्ट पैसा कमा सकते हो। और तीसरे नंबर पे है फेबिना। एक सेकंड सर, रिदम खत्म हो जाएगा, मैं 1 मिनट उसके बाद में आपकी बात सुनती हूँ, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है फेबिना के जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप उनको सेल करते हो तो भी आप पैसा कमा सकते हो, बट वहां पर आपको 10% मिलेगा। मगर 10% मिलेगा, मगर चूंकि वो हमारा बेबी है तो हम लोग उसके लिए रिवॉर्ड और रिकग्नाइजेशन एक्स्ट्रा देंगे। तो रिवॉर्ड और रिकग्नाइजेशन में हम क्या देने वाले हैं? 10% कमीशन तो 10% ही होगा, बट अचीवमेंट के लिए हम लोग वहां पर
अंकित जरा शेयर करोगे ऑफर जो है उसमें हम लोग आपको 1 महीने के अंदर कार भी अचीव करा सकते हैं। वो स्लैब क्या होगा, तो अब आपके ऊपर है कैलकुलेशन आप कैसा लेना चाहते हैं। अगर आप रिवॉर्ड अचीव कर रहे हो तो आप सबसे ज्यादा फेबिना में कमा लोगे, और रिवॉर्ड अचीव नहीं कर रहे हो सिर्फ कमीशन ले रहे हो तो आपको सबसे कम फेबिना में मिलेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो है वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस पे काम करना है। मैंने आपको खुल के और सारी चीज बताई, ठीक है। तो रिवॉर्ड रिकग्नाइजेशन के साथ में अगर फेबिना में काम करोगे तो आप 35% तक का इंसेंटिव कमा सकते हो, बट आप सिर्फ कमीशन लोगे तो 10% ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों के साथ में जो ऑफर है वो भी शेयर कर लूंगी। तो संतोष जी, इनकम मैंने आपको बता दी कि तीनों में अलग अलग इनकम किस लेवल पे आप ले सकते हैं।